ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। तो कल हम लोग दृश्य विवेक में देख रहे थे कि दुनिया में दो प्रकार के तत्व होते हैं। एक होता है चेतन और दूसरा होता है जड़। एक है नित्य तत्व और एक है अनित्य तत्व। ये दुनिया सतत चेंजिंग है, परिवर्तनशील है, और एक यहां पर स्थायी सत्ता है, प्रकाश है। अगर कोई एक चेंजलेस ना हो तो चेंज नहीं देखा जा पाता है। आपने देखा है कभी दो ट्रेन साथ साथ चल रही हैं एक ही स्पीड में, तो चेंज दिखाई नहीं पड़ता है। दो कारें साथ साथ चल रही हैं तो आप थोड़ी सी आपस में गुफ्तगू भी कर सकते हो, चेंज दिखाई नहीं पड़ता है। चेंज उस समय दिखाई पड़ता है जब एक स्थिर हो और दूसरे में गति हो, एक नित्य हो और दूसरा अनित्य हो। तभी जाके जीवन में परिवर्तन भी देखा जा सकता है। हम यहां विविध प्रकार के जो जीवन में परिवर्तन देख रहे हैं, इस परिवर्तन के एहसास के पीछे नित्य तत्व के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, कंफर्म हो जाता है। डेफिनेटली कोई यहां पे रेफरेंस पॉइंट है जो कि चेंजिंग नहीं है, तभी तो चेंज दिखता है। तो ये दो तत्व होते हैं और इन दोनों तत्व का हमको विवेक ज्ञान शास्त्रों में प्राप्त होता है। इन्हीं को यहां पे दृग और दृश्य कहा गया है कि एक दृश्य सतत चेंजिंग, कितनी सुंदर, अद्भुत, रंगीन, कलाकारी वाली दुनिया, इतनी बढ़िया दुनिया है कि हम लोग भगवान से बोलते हैं, भगवान आप थोड़ा आराम करिए, हम अभी आते हैं, अभी जरा थोड़ा सा तफरी कर लें, थोड़ी अनुभूति कर लें, आप तो यहीं पर है ना, ये सब चेंजिंग है, भगवान देख के आ जाते हैं अभी। तो दुनिया जो है वह चेंजिंग है, दृश्य चेंजिंग है, लेकिन यहीं पर एक दृष्टा विद्यमान है जो कि चेंजलेस है, नित्य है, स्थायी है। इन दो चीजों का विवेक जो व्यक्ति कर लेता है, उसको ही जीवन में सब झमेलों से मुक्ति मिल जाती है। ये कितने बड़े रहस्य की बात है। मुक्ति हमारी किसी ग्रह नक्षत्रों के ऊपर आश्रित नहीं है, मुक्ति हमारी किसी काल और जगह विशेष पे आश्रित नहीं होती है। मुक्ति जो है वो केवल हमारे इस विवेक पे आश्रित होती है। समझ बहुत अच्छी तरह क्लैरिटी हो जाए कि नित्य क्या है और अनित्य की श्रेणी में क्या क्या आता है। अब हम लोग ने मोटे तौर से तो कह दिया कि ये दृश्य है, लेकिन दृश्य के अंदर क्या क्या आता है आप कल्पना कर सकते हैं। बाहर की दुनिया भी आती है, आपका शरीर भी आता है, हमारी इंद्रियां भी आती हैं, हमारा मन भी आता है, हमारी भावनाएं भी आती हैं, आपके मूड भी आते हैं। चेंजिंग है ना मूड। आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, एकदम जो है मूड बदल गया तो पता लगा रौद्र रूप। ये क्या हो गया भैया आपको? चेंजिंग मूड से मूड चेंज। हमारी आइडेंटिटी, हमारी अस्मिता, वो भी चेंजिंग है। देखिए आप जैसे पहले बचपन में थे वैसे अभी नहीं है ना।
आपके जीवन में अनुभव प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, कितना जो है विकास करते करते हमारा व्यक्तित्व एक अच्छी तरह से विकसित हो गया। व्यक्तित्व बदल रहा है, हमारा मन बुद्धि सब बदल रहा है, हमारा शरीर बदल रहा है, हमारी इंद्रियां बदल रही हैं और हमारी दुनिया बदल रही है। Therefore, सब अनित्य में आता है। अनित्य के अंदर कितना कुछ आता है ये देख के आदमी एकदम कंपित हो जाता है। जी ये तो सभी आ गया अनित्य में। अवश्य यहाँ अनित्य में बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन सुंदर बात यह है कि इसी अनित्य की राख में नित्य भी विराजमान। यद्यपि अनित्य के बीच में नित्य को ढूंढना समझना ये दुष्कर होता है, बड़ा चैलेंजिंग होता है। हम लोग इंफॉर्मेशन तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसमें जागृति, उसमें अनुभूति, उसका रियलाइजेशन ये कोई छोटी बात नहीं होती। इतनी बड़ी बात होती है कि इन लोगों की हम लोग साक्षात वंदना करते हैं, परमात्मा स्वरूप जानते हैं। बल्कि राम जी जिस समय वनवास में गए ना, उस समय वाल्मीकि ऋषि जी के जब आश्रम में गए, भगवान ने दंडवत प्रणाम उनको करा। सोचो तो, क्या भगवान आदर देते हैं जो ज्ञानवान हो। इसी अनित्य दुनिया में नित्य तत्व को पहचानना, भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि हमारे लिए यही असली सरप्राइज है। कैसे जान गया? हम तो इतना बढ़िया तरीके से छुपे हुए थे, इसने तो भी पहचान लिया ना। तो ये बहुत विशेष चीज होती है, इसके लिए ही हम साधना करते हैं, इसके लिए गुरु के चरणों में जाते हैं, इसके लिए शास्त्र का अध्ययन करते हैं, इसके लिए दुनिया से असंग हो जाते हैं, ये रत्न को प्राप्त करने के लिए। तो यहां ये दो पदार्थ हैं, एक है दृश्य और एक है दृष्टा। अब इसका परिचय जब हो जाता है और फिर हम लोगों को पता लगता है कि ये जो दृष्टा है ना, जो आत्म तत्व है वही हम हैं, तो हम लोग सब लोग जो है वो ब्रह्म है। थैंक यू गुरु जी, हमारा शिविर पूरा हो गया, अब हम जा रहे हैं, ओके बाय बाय टाटा। अब आपको ये सुनने को तो मिल गया कि आप ब्रह्म हैं, लेकिन जरा जमीन पे उतरो और ये देखो क्या तुम्हारा आचरण, क्या जीवन, क्या असली परीक्षा होती है समस्याओं के बीच में। जो व्यक्ति भी बहुत बुद्धिमान होता है उसकी परीक्षा इसमें नहीं होती है कि मैंने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, पढ़ लिया। बोलने से कुछ नहीं होता है। तुम्हारी असली परीक्षा देते हैं, तुमको हम थोड़ी समस्या देते हैं, समस्या के बीच में खड़े हो। राम जी के पास इतना ज्ञान है, उनके ज्ञान की परीक्षा तो जीवन के उतार चढ़ाव में थी। सीता जी कोई किडनैप करके ले गया, वहां पे कोई ब्रह्म ज्ञानी इस प्रकार का जिसने केवल सुना हुआ है, क्या बोलेगा? अनित्य है, गई तो गई, मायामय है, माया को तो जाना ही था। बोलोगे क्या? जब तुम्हारे माता पिता पति पत्नी बाल बच्चे ऐसे प्रिय लोग जिसके ऊपर पूरा जीवन आश्रित था, उन्हीं के लिए जीवन जिए थे, जिस समय वो लोग अपनी अनित्यता दिखाते हैं, तो हे नित्य प्राणी कितने टिके रहते हो? देखिए, कई बार हम लोगों का ज्ञान प्रारंभ होता है इंफॉर्मेशन से।
शाब्दिक परिचय होता है, शाब्दिक ज्ञान होता है, उससे ही हर व्यक्ति का ज्ञान का श्री गणेश होता है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन, जो पढ़ा पढ़ाया ज्ञान है, वो मुक्ति नहीं देता है। ये भी अनुभव करो, यथार्थ है। मुक्ति के लिए इसी ज्ञान को परोक्ष से अपरोक्ष होना होता है, इंफॉर्मेशन से रियलाइजेशन होना होता है। केवल परिचय से जागृति में पर्यवसित होना पड़ता है। जग जाते हैं, जब जग जाते हैं तभी ज्ञान होता है। तो शुरुआत तो हमको दृश्य के विवेक से ही करना चाहिए। एक दृश्य है, एक दृष्टा है। दृश्य और दृश्य का परिचय प्राप्त करो, लेकिन उसके उपरांत 10 प्रश्न आएंगे आपके मन में। नहीं आएंगे तो आपने ध्यान से सुना नहीं है। एक प्रश्न ये आता है कि महाराज जी, आप हमको बता रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के कि हम तो नित्य ब्रह्म हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर अनेकों समस्याएं भी हैं, उतार चढ़ाव भी हमको प्रभावित करते हैं, अकेलापना होता है, अशांति होती है, घुटन होता है, असुरक्षा होती है, महत्वाकांक्षाएं होती है, बहुत सारे सपने हैं, अभी हम तृप्त नहीं हैं। हमारी तृप्ति क्षितिज के पार है, अभी इट्स बियॉन्ड द होराइजन। और हमको पूरा विश्वास है होंगे कामयाब एक दिन जरूर हम जो है कामयाब हो जाएंगे। अर्थात अभी नहीं है। अभी यद्यपि आपने पूरे जी जान से हमको बताने की कोशिश करी है कि बेटा तुम ब्रह्म हो, लेकिन आज ये वाला ब्रह्म अभी अपूर्ण है। तो यहां एक प्रश्न आता है कि अगर हम लोग यही दृष्टा है, अगर मूल रूप से यही दिव्य तत्व है, तो किसको प्रॉब्लम हो रहा है? बंधन किसको हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? अगर आप ये कहते हैं कि आत्मा जो है कण कण में है, सबकी आत्मा है, व्याप्त है, उसका तो आवागमन नहीं होता है, जन्म मरण नहीं होता, तो महाराज जी किसका जन्म मरण होता है? हमारे अत्यंत प्रिय कोई जा रहे हैं, उस समय क्या वेदांत का ज्ञान हमको मदद करता है? जिसने जीवन भर तुम्हारा हाथ पकड़ के रखा है, जा रहा है, उस समय याद करो हम तो नित्य हैं, हम तो ब्रह्म हैं और ये तो अनित्य है। उस समय कितना मदद करता है? हमको प्रॉब्लम होती है, ये सच्चाई है। इसलिए ये विचार का विषय है कि किसको प्रॉब्लम होती है। आपकी बातें बहुत ही अच्छी हैं, सुन के बिल्कुल ठीक लगता है, बड़ा प्रामाणिक लगता है, वैलिड है, लॉजिकल है, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित है, लेकिन हमको तो आज प्रॉब्लम ही हो रही है। आप कितना भी बोले कि तुम नित्य हो, तुम शाश्वत हो, लेकिन हमको तो लाइफ में कमियां भी हैं। तो क्या प्रश्न आता है, ये कौन है जिसको कमियां हैं? ये कौन है जिसके मन के अंदर अविवेक होता है? कौन है जिसके अंदर आकांक्षाएं होती हैं, पराधीनताएं होती हैं, डिपेंडेंसीज होती है, सपने होते हैं? ये महाशय कौन है? हमको सुन के भी अच्छा लगता है और हमारी इच्छा होती है रमते रहे इसी के अंदर, लेकिन रियलिटी में जिस समय जीना होता है उस समय तो कहानी कुछ और ही है। तो ये पॉइंट भी दृश्य विवेक की तरीके से, जैसे ये 2 कंपोनेंट्स हमको अच्छी तरह से जानने चाहिए, दृक् और दृश्य, उसी तरीके से इस विषय के बारे में भी बहुत अच्छी तरह स्पष्टता होनी चाहिए कि ये महाशय कौन है जिनके अंदर मोह हुआ है,
जिसमें अविवेक हुआ है, उसको विवेक की जरूरत लग रही है। जिसमें कमियां हैं, जिसमें पराधीनता है, जिसमें मोह है, केवल वो बातें हैं कि एक दृष्टा है, एक दृश्य है, एक आत्मा है, एक अनात्मा है, एक ब्रह्म है और दूसरी माया है। ये महाराज जी माया कहां से आ गई? हम ब्रह्म में रमना चाहते हैं और रम रहे हैं, लेकिन ये माया बहुत ही जो है चालू चीज है, बदमाश, उठा के पटक देती है हमको। आई कहां से? बोला ये कहां से आई? इसके अलावा छोड़ो, माया प्रभावित किसको कर रही है? ब्रह्म को। थ्योरेटिकली तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम तो प्रभावित हो रहे हैं महाराज जी। तो इसकी कहानी चालू करी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है ये। इसमें जीव की कहानी बताई जा रही है। एक आत्मा होती है और एक जीव होता है। जो व्यक्ति जीव का रहस्य नहीं जानता है, उसको आत्मा के ज्ञान में कभी निष्ठा नहीं हो पाती, टिक ही नहीं पाएगा। जीव की उपेक्षा करने से और सतत केवल अपने आप को आत्मा ब्रह्म बोलने से कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। तो यहां पर ये जानना इंपॉर्टेंट होता है कि ठीक है, हम बेसिकली वो नित्य तत्व हैं, दृष्टा हैं, साक्षी हैं, लेकिन ये जीव कहां से आता है? इसी में तो गाड़ी अटकती है हमारी। बहुत अच्छी तरह से पूरा कैंप अटेंड करके जाते हैं और यहां से निकलते हुए गेट के बाहर तक हम ब्रह्म रहते हैं। लेकिन जहां यहां से बाहर निकले, फिर उसके बाद वही के वही हो जाते। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जीव क्या है, कैसे आता है, क्यों आके फिर से यहां पे सब चीजों के ऊपर जो है वो ग्रहण लगा देता है? कितना सत्संग सुना है, कितना ज्ञान प्राप्त करा है, लेकिन हम सतत रम क्यों नहीं पाते हैं उसमें? कौन आता है यहां पे बाधा उत्पन्न करता है? हमारा ये जीव भाव, हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारा व्यक्तित्व। तो ये ही एकमात्र यहां बाधक है और इसको दूर नहीं कर सकते हैं, इसको समझना पड़ता है। जीव की कहानी जाननी पड़ती है। अगर जीव की कहानी नहीं जानी तो ब्रह्म ज्ञान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसीलिए यहां पे देखो ग्रंथकार शंकराचार्य जी महाराज, भारती तीर्थ जी इसके रचयिता हैं। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी थे। वो हमको बताते हैं कि बेटा ये कहानी यहां समझो, इसका रहस्य जानो। तो इसका कहानी, इसका रहस्य हमको बताते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो हम लोग का अंतःकरण होता है, अंतःकरण मूल रूप से हर व्यक्ति का सात्विक होता है। भले आज कुंभकर्ण भी क्यों ना हो, भले कोई रावण जैसा महाअभिमानी और राजसीय, चंचल, क्रोधी, कामी वो भी क्यों ना हो, उन सब का अंतःकरण बेसिकली सात्विक होता है। फिर हमारे ही अज्ञान से उसका करप्शन हो जाता है। जैसे हमारा शरीर गंदा हो जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, घर गंदा हो जाता है, उसी तरीके से अंतःकरण में मलिन होने की एक सामर्थ्य होता है। तो जहां अंतःकरण के अंदर किसी का मलिन हो गया, किसी का शुद्ध हो गया, ये विद्या हम लोगों को योग में प्राप्त होती है। योग का मतलब होता है अंतःकरण को सात्विक कैसे बनाना है। समस्त योगों का यही ऑब्जेक्टिव होता है, अंतःकरण को विशुद्ध सत्व प्रधान बनाने की ऑब्जेक्टिव
अभी आजकल तो योग जो है वहां बहुत ही चल तो रहा है, इंटरनेशनल योग दिवस भी मनाया जा रहा है, लेकिन योग का अर्थ क्या है? आसन, प्राणायाम, जो कि इनिशियली सबके लिए अच्छा होता है, लेकिन योग शब्द का ये वास्तविक मीनिंग नहीं है। योग का ऑब्जेक्टिव होता है कि अंततः आपका मन शांत, सात्विक, शुद्ध बन जाए। जो दुनिया भर के विचार इधर उधर भागते रहते हैं ना, वो सब चीजें शांत हो जाए। पतंजलि महर्षि जी ने भी योग की परिभाषा क्या दी है? योगा चित्त वृत्ति निरोधा। हमारे विचार जो भागते रहते हैं ना, शांत हो जाए। केवल विचार की शांति नहीं, लेकिन यहाँ पे गीता के अंदर भगवान योग शब्द का बोलते हैं कि जब आपका मन सात्विक हो जाता है, तो सात्विक हो सकता है, पूरा विश्वास रखो। आज हमारा मन कैसा भी क्यों ना हो, हम अपने मन को दोबारा रिडीम कर सकते हैं, पुनः सात्विक बना सकते हैं। और उसके उपरांत सब एवेन्यूज हमारे पास ज्ञान के खुल जाते हैं। हमारी कोई भी अपनी फील्ड हो, उसमें भी एक्सेलेंस होगा। आध्यात्मिक ज्ञान हो, उसमें भी अच्छा होगा। ध्यान हो, भजन हो, सब सात्विक मन बन गया। क्रिएटिविटी होगी, इंटेलिजेंस होगी। इसीलिए सात्विकता की वृद्धि के द्वारा हमारे जीवन में अनेकानेक चीजें ये प्राप्त होती है। तो ये जो हम लोगों का मन होता है, इनिशियली हर बच्चा ऐसा चमकता हुआ चेहरा आता है, उसके बाद फिर धीमे धीमे कोई करप्शन चालू होता है, मलिनता होती जाती है, टेंशन होते जाते हैं, अशांति होती जाती है। इसीलिए बचपन की फोटो रखते हैं और जिस समय अनेकों के घर जाते हैं ना, दिखाते हैं, गुरु जी ये हम हैं। नहीं, सच बताओ, तुम नहीं हो सकते। तुम्हारे शक्ल पे कितना टेंशन, कितनी झुर्रियां, कैसा तनाव दिखाई पड़ रहा है। ये तो कितना प्यारा मासूम है। नहीं, हम थे एक दिन ऐसे ही थे, फिर बिगड़ कैसे गए? रगड़ा कहां से हो गया? बोलते हैं ये नहीं पता, हो गया बस। तो ये जो यहाँ पे अंतःकरण होता है, सबका मन सात्विक होता है, शीशे की तरह निर्मल होता है। इसी के अंदर जो है आत्मा का प्रतिबिंब पढ़ने का सामर्थ्य होता है, चेतना का, जीवन तत्व का, लाइफ प्रिंसिपल का। सर्वव्यापी आत्मा, कण कण में विद्यमान आत्मा, उसका इसमें प्रतिबिंब पड़ता है। प्रतिबिंब पड़ते, इसकी छाया पड़ते, जैसे सूर्य देवता का प्रतिबिंब सोलर पैनल्स में पड़ा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में पड़ा, जहां पे पड़ा तो ये जीवंत हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, मशीन चालू हो गई। तो इसके अंदर दो प्रकार की थॉट्स आती हैं। मोटे तौर से दो बहुत ही स्पष्ट कैटेगरीज हैं। एक का नाम उन्होंने बताया अहंकार वृत्ति, दूसरे का बोलते हैं अंतःकरण वृत्ति। तो ये दो चीजें इमीडिएटली मन के अंदर जग जाती हैं। और इसकी कहानी जानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन के परम महत्वपूर्ण रहस्य हैं। केवल आत्मा आत्मा बोलने से काम नहीं बनता है, ये रहस्य जानने चाहिए। अहंकार का जन्म हुआ, और अहंकार शुरुआत में कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। देखिए, हमारे आचार्य लोग हैं, हमारे भगवान हैं, उनमें भी अहंकार है, क्योंकि वो बोलते हैं मैंने दुनिया बनाई, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हमने चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम,
ये 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था मैंने बनाई है, दुनिया मैंने बनाई है। तो देखिए, हमने करा, इसी को तो अहंकार बोलते हैं। अहम कर्ता इति अहंकार, हम कर सकते हैं, करने वाले हैं, बहुत कुछ करा है, आगे भी करने की विचार है। ये जो हमारे अंदर डूअरशिप की एक लक्षण दिखते हैं, करने का सामर्थ्य देता है, इसको अहंकार बोला। अंतःकरण में जहां पर ये जगता है, सबसे पहले आप देखिएगा, डेली सवेरे जब उठते हैं ना, थोड़ा नोट करना, सवेरे सवेरे उठते हो, जहां सो जाते हो, अहंकार हम करने वाले हैं ये गायब हो जाएगा। जहां मन जगा, सबसे पहली थॉट आती है कि हाँ हम करने वाले हैं। उसके बाद कहानी चालू, क्या करना है। अभी हमको जो है आज की ये प्लान है, ये एजेंडा है, ये हमारे गोल्स हैं, जो हर किसी व्यक्ति के हो, तो कहानी चालू हो जाती। अहंकार की वृत्ति सर उठाती है। आप बहुत प्रेम से सबके कल्याण के लिए कार्य करिए या केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करिए, यह आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन अहंकार की वृत्ति सबके अंदर उत्पन्न होती है। और दूसरा, अनेकों संसाधन, जिसको अंतःकरण का, ये जो उत्पन्न होती है, अब इसको देखे कहानी, ये सेक्शन जरा ध्यान से सुनने योग्य है। ये जो अहंकार उत्पन्न होता है, इस अहंकार के एक एंटिटी हो गई, उसके तादाद में होते हैं, अनेकों के साथ आइडेंटिफिकेशन होते हैं अहंकार के। अहंकार के अंदर सबसे पहले, बल्कि इनफैक्ट हम नेक्स्ट श्लोक में भी आगे बढ़े अगर, तो 3 प्रकार के मोटे तौर से अहंकार के तादाद में होते हैं। इस सब प्रोसेस में आत्मा शांति से बैठी हुई है, आत्मा में कोई अहंकार नहीं आ रहा है। आत्मज्ञान का मतलब ही होता है न अहंकार है, न कर्तृत्व है, न भोक्तृत्व है। जब आप जीवन में कर्तृत्व और भोक्तृत्व से मुक्त हो जाइए, तभी आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा। जहां पे हम शब्द में कुछ एंजॉय करने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा, जहां ये लक्षण होते हैं, तब तक हम अहंकार वृत्ति में आ जाते हैं। हम अहंकार के लेवल पे, दोनों अहम हैं, लेकिन एक अहम में कोई अपने अंदर एंजॉय करने की इच्छा नहीं होती, जरूरत नहीं होती है। कुछ ऐसा देख लिया, कुछ ऐसा जान लिया कि हम शब्द में किसी प्रकार की अनुभूति की भी आकांक्षा नहीं रहती, पराधीनता नहीं रहती। वैसे तो जीवन भर अनुभूतियां मिलती रहेंगी, लेकिन हमारी कोई पराधीनता नहीं, और इसीलिए करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। देखिए, लक्षण आत्मा के अंदर खड़े होंगे तो क्या लक्षण होगा, अहंकार में खड़े होंगे तो क्या लक्षण होगा, कैसे पता लगेगा। एक में कर्तृत्व भोक्तृत्व होता है, एक में कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव। तो ये जो अहंकार है, जनरली लोग अहंकार में खड़े रहते हैं और बोलते हैं बस हमने ज्ञान प्राप्ति कर लिया। अरे गुरु जी आपकी बड़ी कृपा हो गई, सब धन्य हो गए, बड़े आनंद हो गया। तो क्या हो गया, तत्व हो गए, संतुष्ट रहते हैं। बोलते हैं बेटा तुम अभी अहंकार के लेवल पे खड़े होके बोल रहे हो, तुमको दिखाई पड़ रहा है क्या? अहंकार के लेवल पे खड़े होके बोलने से मुक्ति नहीं तुमको मिलती है, तुम ही आनंद से वंचित हो रहे हो।
तो अहंकार की कहानी समझनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये अहंकार के 3 तरह के तादाद में होते हैं। अहंकार को अभी जीव नहीं कहा जा रहा है, जरा ध्यान दो, अभी जीव महाशय बन रहे हैं। अहंकार तो करने का सामर्थ्य है। भगवान के अंदर कोई छोटा बना नहीं है, लेकिन करने का सामर्थ्य होता है। करने का सामर्थ्य का उदय होता है जब चेतना की छाया अंतःकरण में पड़ती है। तो कौन से 3 प्रकार के तादाद में होते हैं? ये अहंकार महाराज के, ये बहुत बड़े महाराज हैं। इन अहंकार महाराज की कहानी तो आगे देखिए 8वां श्लोक। अहंकारस्य तादात्म्यम् चिच्छाया देह साक्षिभिः सहजं कर्मजं भ्रांति जन्यं च त्रिविधं क्रमात्। अहंकारस्य तादात्म्यम्, ये जो हमारे अंदर थॉट होती है कि हम करने वाले हैं, अहंकार, इसका 3 जगह आइडेंटिफिकेशन होता है। 3 अलग अलग चीजें, और तीनों के साथ तादाद में होता है। कौन सी 3 चीज है? चित छाया नंबर 1, चेतना का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है अंतःकरण में, प्रतिबिंब जो होता है, एक तो बिंब है और दूसरा प्रतिबिंब है। अंतःकरण में जो कंडीशन्ड कॉन्शियसनेस होती है, देखो एक बिजली तार में है और एक बिजली बल्ब से मैनिफेस्ट हो रही है। तो जो एक यहां पे चित छाया प्रतिबिंबित चेतना, उसके साथ एक तादाद में होता है। दूसरा तादाद में होता है देह के साथ। ये हम लोग का जो स्थूल शरीर दिख रहा है, अहंकार तादाद में करता है। और क्योंकि अहंकार हमको आत्मा की तरीके से दिखाई पड़ता है, इसीलिए हमको लगता है कि हम आत्मा का तादाद में हो गया, आत्मा ने धारण करी। बोलते हैं आत्मा नहीं, ये अहंकार की कहानी है। अहंकार देह के साथ तादाद में करता है। तो ये हो गया तादाद में नंबर 2। तादाद में नंबर 3 क्या है? किसके साथ है? बोलते हैं तादाद में 3 होता है साक्षी भी, जो बिंब है, जो साक्षी है, उसके साथ भी ये अहंकार किसी तरह से तादाद में करता है। अब ये 3 तादात्म्य के द्वारा जो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको जीव कहते हैं। केवल अंतःकरण में कर्तापने की वृत्ति को जीव नहीं कहते हैं। भगवान भी हमें बोलते हैं ना, मैंने करा, तो जीव भाव तो नहीं हो गए, तो जीव से भाव से मुक्त होता है। हमारे आचार्य लोग हैं, हमको ब्रह्म ज्ञान देते हैं, वो भी ग्रंथ लिख रहे हैं, हमको शिक्षा दे रहे हैं, तो करने वाले तो वो भी है ना, लेकिन वो ब्रह्म बंधन में नहीं आते। अहंकार अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, जीव भी नहीं है। जीव वो एंटिटी है जब अहंकार इन 3 जगह से अटैचमेंट करता है। तो हमारी अटैचमेंट की कहानी काफी पुरानी है।
ऐसा नहीं है कि अपने घर में मियाँ बीवी के साथ अटैचमेंट करा, बाल बच्चों के साथ अटैचमेंट करा, हाँ फिर उसके बाद नाती पोते आ गए तो ज्यादा अटैचमेंट होता है। बच्चों के साथ अटैचमेंट के लिए टाइम भी नहीं था, इतने बिजी थे उस टाइम। लेकिन नाती पोते आते हैं तब तक फ्री हो जाते हैं, तब तक फुल टाइम अटैचमेंट, और इतने प्यारे होते हैं और हम भी फ्री होते हैं। गुरुजी बड़ा मोह हो गया हमको, हम तो आसक्त हो गए, बच्चे इतना प्यार करते हैं कि हमको तो अब कैंप आना, आश्रम आने की भी इच्छा नहीं होती। सही बात बताया, आप लोगों से वो प्यार व्यार थोड़ी मिलता है, उससे डंडे मिलते हैं। वो तो इतने मासूम, इतने प्यारे, इतने भोले भाले। तो यहाँ पे देखो हमारा जो अटैचमेंट होता है ना, अटैचमेंट आपकी बड़ी पुरानी कहानी है। और जब अहंकार का जन्म हुआ था तो 3 प्रकार के अटैचमेंट से कहानी चालू करी थी। चित छाया देह साक्षी भी, चेतना की छाया, प्रतिबिंब, शरीर और बिंब, जो साक्षी की तरह विद्यमान होता है, ब्रह्म स्वरूप आत्मा, उसके साथ भी ये महाशय एक विचित्र प्रकार का तादात्म्य करते हैं। तो बोलते हैं अच्छा महाराज जी ये तादात्म्य की थोड़ी सी एक कहानी बताइए, और हमारी कहानी बता रहे हैं। वैसे तो हमें आपको बताना चाहिए, लेकिन हम तो भूले सनम हैं, भूले सनम। इसीलिए हम अपने मनुष्यों से, भगवान से पूछते हैं, भगवान ये हम रगड़े में कैसे फंसे, बताते। तो ये जो अहंकार है, इसका जो चित छाया के साथ, प्रतिबिंब के साथ जो तादात्म्य होता है, उस तादात्म्य को नाम देते हैं सहज तादात्म्य। दूसरा तादात्म्य देह के साथ है, देह के साथ तादात्म्य को नाम देते हैं कर्मजम तादात्म्य। और जो यहां पे साक्षी के साथ तादात्म्य होता है, उसको नाम देते हैं भ्रांति जन्य तादात्म्य। तो 3 प्रकार के तादात्म्य और 3 प्रकार के कारण, तादात्म्य के पीछे के हेतु। ये तुम्हारी कहानी है, हमारी नहीं है। तुम ही जानते हो क्यों करा, लेकिन करा ऐसा है, हम वो बता देते हैं। जैसे कोई डायबिटिक हो, तो नहीं कैसे डायबिटीज हो गई, पता नहीं, वाले रहस्य नहीं, हम जानते हैं क्यों हो गई। वो फलानी जगह कितनी रबड़ी रगड़ी थी, ज्यादा तो नहीं, थोड़ी खाई थी, 2-4 किलो और और लड्डू कितने साफ कर दिए थे। अब कोई ले आता था, महाराज जी तो ऐसे अवमानना थोड़ी कर सकते हैं, खाना पड़ता है। पता नहीं कैसे डायबिटीज हो गई। अच्छा, इतना खाने पीने के बाद, रगड़ने के बाद, और एक्सरसाइज के नाम पे, वॉक के नाम पे कुछ नहीं। पहले जमाने में भी लोग खाते थे अच्छी तरह से, लेकिन कैसी मेहनत करते थे, किसानी करते थे, खेती करते थे। अरे सवेरे जो है लोटा लेके भी खेत में जाते थे, उतना तो वॉक करते थे। अभी क्या हुआ, अभी तो अटैच्ड है, अटैच्ड वाला है, तो कितना चलते हो, 10 कदम। खाने को रबड़ी, लड्डू, रसमलाई, और उसके उपरांत चलने के नाम पे 10 कदम यहाँ गए तो इस कमरे में पहुंच गए, 5 कदम इधर चले तो इस कमरे में। क्या परिणाम होगा? डायबिटीज। अरे जी
पता नहीं डायबिटीज कैसे हो गई, अभी भी नहीं पता। कुछ कर्म हो गए, पिछले जन्म के कर्म हो गए, पिछले जन्म के नहीं, इसी जन्म के, पिछले जन्म के। इस जन्म में जो देख नहीं पाता है ना, वो सीधे ट्रांसफर फाइल करता है पिछले जन्म के कर्म। तो ये जो अहंकार है, इसके 3 तरह के तादात्म्य। पहला चित छाया के साथ जो तादात्म्य है, जो आइडेंटिफिकेशन है, जो अटैचमेंट है, तादात्म्य जो है वो सीधे साधे शब्दों में अटैचमेंट। तो अटैचमेंट हमारे इस अहंकार का जो चेतना की छाया के साथ हुआ, उसको नाम दिया सहज तादात्म्य। और सहज तादात्म्य वर्ड ही दिखाता है कि ये जो अहंकार की वृत्ति है और उसमें जीवंतता जो छाया से आ रही है, इतना नेचुरल है, एफर्टलेस है कि निर्दोष भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो एज दो हमारी अहंकार की वृत्ति को एनर्जाइज कर रहा है, एनलिवन कर रहा है, जीवंत कर रहा है। अहंकार के अंदर जीवंतता प्रदान करने वाली जो यह वृत्ति होती है, ये तादात्म्य होता है, तो इसको सहज बोलते हैं। इसको दूर करने की टेंशन ही मत लो, इसको दूर नहीं करना पड़ता, और ये एफर्टलेसली नेचुरली होता है। ये हमने प्रयास नहीं करा था। दूसरा, देह के साथ, अहंकार का देह के साथ तादात्म्य होता है, उसको क्या नाम देते हैं? कर्मजम तादात्म्य। तो देखिए, हमारे पिछले जन्म से कर्म है, कुछ हमारा बैकलॉग है, अनेकों करने की उत्कंठा है, ये भी करना, वो भी करना, ये अनुभव, वो अनुभव, ये ऊंचाइयां, वो ऊंचाइयां, कुछ ना कुछ हर व्यक्ति के अंदर सपने होते हैं। या तो इस जन्म में आपके धीमे धीमे बिल्टअप हुए, या पहले से कुछ चल रहे हैं, लेकिन जो भी है हमारे कर्म है। प्रारब्ध कर्म बोलते हैं, पिछले जन्म से आ रहे। संचित कर्म होते हैं, एक आगामी कर्म होते हैं, अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं। तो ये प्रारब्ध कर्म विशेष रूप से हमको प्रेरणा देते हैं कि जो हमारे सपने हैं, उस सपनों की पूर्ति के लिए हमको जो भी यहाँ पे मीन्स का आश्रय लेना है, संसाधन का आश्रय लेना है। शरीर एक साधन है जिससे हमारी अनेकों सपनों की पूर्ति होगी। तो इस कर्म के वजह से देह के साथ तादात्म्य होता है। हर अहंकार का देह के साथ तादात्म्य प्रारब्ध की अवधि तक रहता है। प्रारब्ध जहां समाप्त हो गए, तो आप घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, कोई ना कोई घटना घट जाएगी। ऐसा भगवान की ऑटोमेटिक व्यवस्था है। ऐसा परफेक्ट टाइम होता है कि जहां इसके प्रारब्ध कर्म खत्म हुए। प्रारब्ध कर्म कब खत्म होते हैं, इसका कोई पता थोड़ी है। कोई टेस्ट ट्यूब तो है नहीं, इतना बचा हुआ देखो थोड़ा सा। चलो घर में चलते हैं, वहां बैठेंगे और पूजा में ध्यान व्यान के साथ बैठ जाएंगे, फिर उसका प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। बोलते हैं कि बाहर घूम रहे हैं, कहीं बाजार में है, कहीं पे बॉर्डर के ऊपर है, कहीं गाड़ी चला रहे हैं, प्रारब्ध खत्म। जैसे पेट्रोल खत्म, वही गाड़ी रुक गई। ये प्रारब्ध खत्म, गाड़ी रुक गई। जी इसको क्यों जाना था? इसने क्या करा था कि इसको जाना है? करा क्या था? उसमें करने वाले की क्या बात है? थोड़े प्रारब्ध थे, थोड़ी शॉपिंग लिस्ट थी। प्रारब्ध शॉपिंग लिस्ट होती,
इसकी शॉपिंग लिस्ट खत्म हो गई, तुम्हारी अभी भी बड़ी सी बची हुई है। और जब तक तुम्हारी शॉपिंग लिस्ट बची हुई है, तुम तब तक इस देह को धारण करोगे। और कोई जानने वाले लोग हैं, उनकी शॉपिंग लिस्ट खत्म हो गई। तो प्रारब्ध ही शरीर के साथ संबंध को स्थापित करने का हेतु, कारण। तो ये अहंकार महाराज, अहंकार का देह के साथ तादात्म्य कर्मजम तादात्म्य कहा जाता है। और तीसरा, और इसको भी यहां पे देखिए, ज्ञानी भी हो या अज्ञानी हो, हर शरीरधारी का प्रारब्ध कर्म अपना अपना होता है। कोई हम लोगों के ऋषि मुनि थे 100 साल तक जिए, कोई जो है वह 60-70 साल में चले गए। हमारे गुरुदेव जो है 70 साल के आसपास में चले गए। उनके गुरुजी कुछ 80 साल में गए। हमारे शंकराचार्य जी 32 साल में गए। सब प्रारब्ध की कहानी है। इनको तो एक्सटेंशन भी मिल गया था, 16 साल की थी। इनको शुरुआत में 16 साल की उम्र मिली थी। फिर इन्होंने जो है वो बनारस में ब्रह्म सूत्र के ऊपर इतनी बढ़िया भाष्य लिखी कि वेद व्यास जी आए टेस्ट करने के लिए, और उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बढ़िया है, तुमको यहाँ पे और थोड़े दिन रहना चाहिए। तो महाराज जी, सब आप लोगों का आशीर्वाद है, कब तक रहना नहीं रहना है बोलते हैं। चलो, उन्होंने फाइल देखी, बोला 16 साल, 16 और एक्सटेंशन। तो उनको 16 साल का एक्सटेंशन भगवान वेद व्यास जी ने देके 32 साल तक करा। और 32 साल भी क्या उम्र होती है। इतने में ही इन्होंने इतना सारा सेवा सनातन धर्म की करी। तो ये सब चीजें सबके प्रारब्ध का, कितना शरीर चलता है, और प्रारब्ध कर्म से ज्ञान का कुछ लेना देना नहीं होता। कितने भी प्रारब्ध आपके क्यों ना हो, आपको ज्ञान पहले भी प्राप्त हो सकता है इन स्पाइट ऑफ प्रारब्ध। और उसके बाद जहां ज्ञान प्राप्त होता है, फिर वो बोलते हैं हमारे प्रारब्ध नहीं है। वो प्रारब्ध से भी असंग हो जाते, मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हाँ, शरीर का प्रारब्ध चलता रहता है। तो ये एक प्रारब्ध कर्म होते हैं। प्रारब्ध के द्वारा, प्रारब्ध कर्म के कारण देह के साथ तादात्म्य। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति के जन्म मरण को देखना चाहिए। आदत डालो, किसी का भी जाना हो, कोई बहुत छोटा बच्चा हो या बड़ा हो गया हो, हम लोगों का अपना जीवन दर्शन ये है कि इसके प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाते हैं और फिर कोई न कोई निमित्त बन जाता है यहां से जाने के। अब तीसरा प्रकार का तादात्म्य, अहंकार का तीसरा तादात्म्य होता है साक्षी के साथ। साक्षी के साथ तादात्म्य बड़ा विलक्षण होता है। पहली चीज तो अहंकार साक्षी का ज्ञान नहीं रखता है, उसको पूरा रहस्य नहीं पता है साक्षी का, अज्ञान के अंदर वो रहता है, नंबर 1। दूसरा, किसी न किसी की सत्ता दिखाई पड़ती है और अपना जो भी छोटापना है वो साक्षी का मार देता है। हम मूल रूप से साक्षी होते हैं, लेकिन क्योंकि साक्षी का ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए उपाधियों के धर्म हम उसके ऊपर आरोपित करते हैं।
तो जो हमारे हृदय के अंदर विराजमान परमात्मा स्वरूप दृष्टा है, साक्षी है, जिसके बारे में एक श्लोक आया था, याद है ना? श्लोक नंबर 5 हमने बोला था, याद करने योग्य है। नो देती, जिसमें अंग्रेजी शब्द से चालू हुआ था, नो देती नास्तमत्येषा न वृद्धिं याति न क्षयं स्वयं विभाति धान्यानि भासयेत् साधनं विना। वो दृष्टा, वो साक्षी, immaculate, pure, untainted, limitless, timeless, transcendental, ऐसा जो साक्षी है। और ये अहंकार क्या है? छोटे मियाँ है, एक बड़े मियाँ है, एक छोटे मियाँ है। तो जो मियाँ मियाँ नहीं है, ऐसे बड़ी दिव्य सत्ता है, लेकिन ये बोलने का अंदाज है, लोकल भाषा है। तो ये एक साक्षी है, और ये अहंकार का जन्म हमारे अंतःकरण में हुआ। इसके अंदर उपाधि के धर्म विराजमान है। जो अहंकार होता है, छोटा होता है, जन्म होता है, संकुचित होता है, परिवर्तनशील होता है, ये सब अहंकार के अंदर होता है। लेकिन साक्षी में ये कुछ नहीं होता है। लेकिन देखिए अज्ञान की क्या महिमा है। हम लोग जो सब लोग मूल रूप से साक्षी हैं, इस भ्रांति जन्य तादात्म्य के कारण, ये जो तीसरा तादात्म्य अहंकार है, इसका नाम क्या दिया गया है? भ्रांति जन्य तादात्म्य। अहंकार के भ्रांति जन्य तादात्म्य के कारण हम अपने आप को जो साक्षी है छोटा मान लेते हैं। अपने बारे में छोटे बने की धारणा हो जाती है। मूल रूप से सब साक्षी हो, लेकिन इस अहंकार के भ्रांति जन्य तादात्म्य के कारण हम सब छोटे हो गए, नश्वर हो गए, संकुचित हो गए। ये जो तादात्म्य है, अहंकार का ये जो तादात्म्य है, ये सबसे क्रिटिकल होता है, और साधना के द्वारा इसी को दूर करना। सहज तादात्म्य को दूर करने का टेंशन ही नहीं रखो, कर्मजम तादात्म्य को दूर करने की चिंता ही मत करो। पूरा हमारा अटेंशन भ्रांति जन्य तादात्म्य को दूर करने के लिए होता है। इसीलिए देखिए, प्रॉब्लम एरिया डिफाइन हो जाए ना, तो प्रॉब्लम में पूरा फोकस कर पाते हैं। अगर प्रॉब्लम का हमको नेचर ही नहीं पता है, प्रॉब्लम एरिया डिफाइंड नहीं होता है, तो हम उसके अंदर कोई अपना ध्यान ही नहीं दे पाते। किस पे ध्यान दे? तो यहां बोलते हैं केवल यही भ्रांति जन्य तादात्म्य। उसी का रहस्य हमको आगे बताएंगे कैसे दूर करा जाता है। लेकिन यहां पर इस श्लोक में 3 प्रकार की चीजें बताई, और ये भी यहां बताते हैं कि देखिए ये जो 3 हमने बताए ना, ये क्रम से होते हैं। शुरुआत में जो है छाया के साथ होता है, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज होती है कर्मजम तादात्म्य, देह के साथ आइडेंटिफिकेशन। और तीसरा होता है साक्षी के साथ तादात्म्य। तादात्म्य कहने से ज्यादा बढ़िया शब्द होता है अध्यारोप, भ्रांति। तो जो साक्षी है उसके ऊपर हम इंपोज करते हैं लिमिटेशंस। तो इस तरीके से ये जो महाशय है, इनको जीव कहा जाता है। 3 प्रकार के 3 पीस सूट।
जीव का 3 पीस सूट है। पहले छाया, दूसरा देह, तीसरा साक्षी। सहज तादात्म्य, कर्मजन तादात्म्य, भ्रांति जन। इतना मेकअप करने के बाद दुनिया में आते हो, इतना सज धज के आते हो। सज धज के आई श्याम प्यारी रे, बहुत सज धज के श्याम प्यारी आई है। 3 तादात्म्य से युक्त होके आई। उसके बाद एंडलेस चक्कर चलता रहता है। उसके बाद एक एंडलेस लूप में फंस जाते हैं, घूमते ही रहते हैं। तो ये चीज यहां दिखा के आगे देखे बताते हैं इससे निकला कैसे जाता है। श्लोक नंबर 9। संबंधिनोर सतोर्नास्ति, निवृत्ति सहजस्य तु, कर्म क्षयात् प्रबोधाच्च, निवर्तेते क्रमादुभे। बहुत